आदाब नाजरीन, आपका खैर मकदम है E99 एक्सप्रेस टीवी में। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा ज़ीनत खातून। आइए नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। जापान ने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांपने वाला चश्मा तैयार कर लिया। अफगानिस्तान अंधेरे में डूब जाने का अंदेशा। अमेरिका में मुसलमानों के कब्रिस्तान को नजरआतिश करने की कोशिश। फ्रांस में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हज़ारों अफराद शरीक। नाटो ने 8 रूसी सिफारतकारों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। राजधानी दिल्ली में मुल्क का जदीद तरीन सरकारी स्कूल ज़ेर तामीर। हुकूमत अवाम का दर्द महसूस नहीं करती। LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस ने किया नाराज़गी का इजहार। राकेश टिकैत ने हुकूमत से कहा कि अगर 12 अक्टूबर तक वज़ीर अजय मिश्रा का इस्तीफ़ा और मुजरिम की गिरफ्तारी नहीं हो तो किसान एहतजाज करेंगे। त्यौहार खुशी से मनाएं लेकिन कोविड से एहतियात ज़रूरी। वज़ारत सेहत की एडवाइज़र में 3 महीने को अहम करार दिया। यूपी में मस्जिद में नमाज अदा करने वाले शख्स को गोली मार कर हलाक कर दिया गया। लक्ष्मीपुर में हलाक होने वाले किसानों के पसमानदगान से राहुल और प्रियंका की मुलाकात। आइए नजर डालते हैं तफसीलात पर। जापान की कंपनी ZGHYBD ने एक ऐसा चश्मा तैयार कर लिया जो कि न सिर्फ आँखों को बल्कि मुकम्मल चेहरे को ढांप लेता है। जापानी ज़राए अबलाग के मुताबिक अक्सर लोग मुंह को धूप से बचाने के लिए रुमाल या मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापान की एक कंपनी ने इसका भी हल ढूंढ लिया है। चश्मा पोलो कार्बोनेट प्लास्टिक से तैयार किया है, जबकि इसकी लंबाई 16.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14.2 सेंटीमीटर है। बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर अफगानिस्तान अंधेरे में डूब सकता है, जिसके बाद मौसम सरमा में आम अफगानियों की ज़िंदगी मज़ीद सख्त हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की सरकारी पावर कंपनी ने अफगानिस्तान में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन से $90 मिलियन इमदाद की दरख्वास्त की है, ताकि वो बिजली की फरहमी मुतअत्तिल होने से कबल वस्त एशियाई ममालिक को उनके बिल अदा कर सके। तंजीम के सरबराह जिलानी हुसैन ने कहा कि गैस की बो महसूस होने की वजह से मुमकिना धमाके का पहले ही अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने बताया कि हम FBI समेत मुकामी, रियासती और वक़ाफ़ी इदारों से अपील करते हैं कि मुसलमानों के कब्रिस्तान पर इस कार्रवाई की तहक़ीक़ नफ़रत के जुराइम के इरादेकार में की जाए। दूसरी जानिब एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अमरीका में तकरीबन 5,80,000 बेघर अफराद महफूज मकामात की तलाश में सरगर्दान हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा बेघर अफराद की तादाद के एतबार से न्यूयॉर्क 80,000 अफराद के साथ पहले नंबर पर और लॉस एंजल्स 65,000 की तादाद के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि दारुल हुकूमत वाशिंगटन में भी तकरीबन 7 से 8,000 बेघर अफराद मौजूद होने का अंदाज़ा लगाया गया है। व्हाइट हाउस और कांग्रेस के मरकज़ जैसी अहम सरकारी इमारतों के करीब भी बेघर अफराद मौसम गर्मा में दिखाई देते हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत के रिटायरमेंट से मुतालिक असलाहत की मुखालिफत करते हुए सरकारी व निजी शोबों औकात कार में बेहतरी लाने और रिटायर्ड अफराद मुलाजमीन और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफत पैन कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने नारेबाजी भी की। इस मुजाहरे में 25,000 अफराद ने शिरकत की, जिसके लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। पेरिस के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में भी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मगरबी दफ़ाई एहतियात नाटो ने 8 रूसी सिफारतकारों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है। ये एहलकार नाटो में मास्को के नुमाइंदा मिशन का हिस्सा है। नाटो ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये एहलकार रूसी खुफिया सर्विस के अफसरान हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल हुकूमत दिल्ली में मुल्क का जदीद तरीन सरकारी स्कूल तामीर कर रही है, जो कि जदीद सहूलियात से मुकम्मल तौर पर आरास्ता होगा। दिल्ली के तालीमी निज़ाम को आलमी मियार बनाने की तरफ एक और कदम उठाते हुए उन्होंने जुमेरात को स्कूल की इमारत की पहली बुनियाद रखने के बाद कहा कि केजरीवाल हुकूमत एक ऐसा स्कूल बना रही है जो जदीद सहूलियात से आरास्ता है।
कांग्रेस स्पोक पर्सन अलका लांबा मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 24 सितंबर 2021 से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 गुना इजाफा हुआ है। आज 7 अक्टूबर को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103.24 रुपये रही है। इस तरह 23 सितंबर से दिल्ली में डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ है और एलपीजी की कीमत 1000 रुपये के करीब पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को चैलेंज करते हैं कि वो इस मामले पर खुलकर बहस करे। लखीमपुर खीरी जिले के तुकनिया इलाके में किसानों पर एक कार चढ़ गई थी जिसमें 4 किसान हलाक हो गए थे। वाक़े से नाराज़ किसानों ने लाशों को सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया था। 4 अक्टूबर को हुकूमत के साथ होने वाले मज़ाक़रात में हुकूमत ने मरने वालों पर किसान के ख़ानदानों को 45 लाख और ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। इस वाक़े के अदालती तहक़ीक़ात का भी वादा किया गया था। किसान रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि इस मामले के मरकज़ी मुलज़िम रियासती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। तब इंतज़ामिया ने कहा था कि शिकायत दर्ज करने पर केस लिखा गया है और मज़ीद कानूनी अमल मुकम्मल किया जाएगा। ताहम अब जब सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से पूछती है कि इस केस में कितने गिरफ्तार हुए हैं तो हुकूमत पर भी गिरफ्तारी के लिए दबाव है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने खबरदार किया कि अगर 12 तारीख तक वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा का इस्तीफ़ा और मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया तो किसान एहतजाज पर फिर दोबारा बैठेंगे। जॉइंट सेक्रेटरी लोग्रान ने जुमेरात को प्रेस में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते रिपोर्ट होने वाले कुल कोरोना केसेस में से 56% केरला से आए हैं। एक्टिव केसेस अभी भी 2,64,000 है। सिर्फ केरला में 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। उन्होंने बताया कि 4 रियासतों में 10,000 से 50,000 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 31 रियासतों में 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर अभी काबू नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि त्यौहार पर हम खुशियाँ बांटेंगे, वायरस नहीं। 3 माह बहुत अहम है, एहतियाती बहुत ज़रूरी है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ममालिक की सूरत हाल को देखते हुए इस इंतबाह पर गौर करें कि अगर गफलत बढ़ती गई तो केसेस बढ़ सकते हैं। एक इंतबाह दरख्वास्त और हमारा अज़म है। जुमेरात के रोज़ एक गांव की मस्जिद में नमाज अदा करने वाले एक 55 साला शख्स को गोली मार कर हलाक कर दिया गया है। चलिया इलाके के कोलिया गांव में ये वाक़या पेश आया है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि सुबह 5 बजे के वक्त अज़ान के बाद कुरान की तिलावत कर रहे शख्स पर पीछे से गोली मारी गई। इस मामले में एक तफसीली तहक़ीक़ात जारी है। अब तक इस केस में किसी की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चहारशमे के रोज़ लक्ष्मीपुर तशद्दुद में हलाक होने वाले किसानों के पसमानदगा से मुलाकात की और हर किस्म की उन्हें मदद का वादा भी किया। ये था हमारा आज का खास खबरनामा। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद ईजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो ईजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे ईजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।